रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। सुबह हो गई है खैर से और नाश्ता कर रहे हैं। बच्चों ने तो स्प्रेड मंगवाई है, मैंने सिर्फ अंडा खाना है, बॉयल एग और साथ चाय। तो 2-3 दिन हो गए थे मैं वो दही के अंदर डाल के खा रही थी खीरा, तो एक चीज़ खा खा के दिल उकता आ जाता है। आज मैंने कहा चले एग बॉयल खा लेते हैं, साथ चाय भी लेते हैं। गर्मी तो है, बच्चियाँ सफाई कर रही थी तो बच्चियाँ सफाई कर रही थी और मैं ना बैठी हुई थी, मैं अभी कुरान पाक की तिलावत लगाई हुई थी। तो आज इंशाल्लाह ताला देखते हैं हमने खाने में क्या बनाना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। जी 1:30 बज गया, तो दोपहर का खाना बनाने लगे हैं। चने जो से आप बॉयल करके मैंने फ्रीज़र में रखे होते हैं, आपको पता, वो तो मैंने रखे हुए थे। तो कल बनाए थी, पुलाव बनाया था, साथ शोरबा बनाया था, तो उसका शोरबा पड़ा हुआ था। मैंने मसाला थोड़ा सा भुना है, उसमें नमक मिर्च थोड़ी सी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है पीस वगैरह सब कुछ इसके अंदर डाल देंगे और ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। विसल बोलेगी 10 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि चने भी बॉयल हैं और जो सा गोश्त है वो भी पका हुआ है। कोई खा रहा था, कोई नहीं खा रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चने निकालो बेटा, चने डाले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं बना रही मैं, थोड़ा सा ही बना रही हूँ ताकि रात तक ख़त्म हो जाए। सिर्फ 10 मिनट दूंगी, 10 मिनट में सालन बन के तैयार हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब कोई सालन बच जाता है ना तो मैं उसको किसी ना, या तो मैं उसको सब्ज़ी में डाल लेती हूँ, तो अगर सब्ज़ी नहीं बनानी तो फिर मैं उसको चने की दाल किसी दाल में डाल लेती हूँ, चाहे चने की है चाहे ये सफ़ेद चने हैं। अब आज तो हमारा काम कल सारा ख़त्म हो गया था, दोनों कमरे भी हमने साफ़ कर लिए, सेन भी सारा हमने साफ़ कर लिया है। तो बस वो बेटी का सामान 15-20 दिन पड़ा रहना, उसकी वजह से ना आगे से सफाई हो जाती थी, तो पीछे जो सा ना वो आपको पता है गम ज़्यादा होता जाता है फिर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त आबरू से बच्ची का सामान उसके घर तक पहुँचाया है। सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जिनको बेटियाँ देता है उसको इतना दे कि वो इज़्ज़त आबरू से अपने बच्चों से फारग हो जाए, चाहे वो बेटियाँ चाहे वो बेटे हैं। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसको भी दे अपना घर दे, चाहे छोटा दे चाहे बड़ा दे, क्योंकि आजकल किराएदारों की कोई इज़्ज़त कोई कुछ नहीं है। जिस एरिया में आप किराए पे रहने के लिए जाते हैं ना, वो आप लोग आपको ऐसे देखते हैं और ऐसे बुलाते हैं, तब तक नहीं आप क्या आप हैं। और देखिए कि 50-50 हज़ार रुपया दे के, 60-60 हज़ार रुपया दे के, 1-1 लाख दे के भी लोग किराए पे रहते हैं। उनकी इतनी होती है हिम्मत तो वो देते हैं ना। लेकिन इंसान अगर सोचे तो बहुत कुछ है, ना सोचे तो कुछ भी नहीं है। अब अपना सूट शुरू किया हुआ, इंशाल्लाह ताला वो आज सूट भी कंप्लीट करते हैं, तो फिर शेयर करते हैं आपके साथ आगे की वीडियो। मेरे बर्तन ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हुए थे। मैंने ये कास्टिक पतरी है, ठीक है, ये मैंने तकरीबन 1.5 ये जो सा चम्मच है ना, 1.5 चम्मच मैंने डाला है और ये तकरीबन 1 गिलास पानी है। ये 1.5 चम्मच डाल के पहले इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये डाला है, इसको काला तेल कहते हैं, ठीक है। ये मैंने इतना डाला है, यहाँ तक था इतना मैंने डाला है, तकरीबन 2 चम्मच इसके मैंने ये डाल लिए हैं। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको इन सारे अपने बर्तनों को ना इसके अंदर डाल के ना, तो मैं इसको पानी का भर दूँगी। ये इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप इसको डायरेक्ट हाथ लगाएंगे ना तो आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे। पहले मैं इसको फिर बाहर से सारा लगा दूँगी।
ये आप इसको जहाँ जहाँ लगाएंगे ना वहाँ से ये बड़े आराम से उतर जाएगा, मगर आपको इसको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। मैं अक्सर ना ये रात के टाइम काम करती हूँ, रात को ये चीज़ें भिगो के ना तो मैं रख देती हूँ, तो सुबह उठ के फिर मैं धो लेती हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम था, मैं फारग थी, मैंने कपड़े सिलाई करने थे, थोड़ा सा अपना एक सूट, तो मैं फारग थी। मैं कहा मैं अभी इसको भिगो देती हूँ, तो तकरीबन मुझे शाम पड़ जाएगी, मैं ये शाम तक ये चीज़ें साफ़ होंगी। इसका मैं तजर्बा पहली बार कर रही हूँ कि स्टील का भी बर्तन साफ़ होता है कि नहीं होता, ये नहीं मैंने पहले कभी किया। अब इसको मैंने मुंह तक पानी का भर देना है। इसको भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। कोशिश तो करती हूँ मैं इसके अंदर ही इसको रख दूँ, अगर ना रखा गया तो फिर मैं इसी तरह इसको लगा के तो रख दूँगी बाहर ही। इसको भी मैंने इसके अंदर ही रख के भर दिया है, बाकी जो सा है ना वो मैं लिक्विड इसके अंदर डाल दूंगी। इसको भी थोड़ी देर के लिए ना मैं ये लगा के ना ये ऐसे ही रख दूंगी। अगर तो ये भी हो गया तो फिर तो वेल एंड गुड है। अब तकरीबन मगरिब के टाइम तक मैं इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। मगरिब के बाद मैं इसकी सफाई करूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सफाई कैसे होती है। ये सूट सी है, ये कमीज़ है, इसकी लेस लेकर आनी है, इसलिए अभी ये अनसिली है। सिल तो पूरी गई है, बस इसके ऊपर लेस लगानी है, इसलिए बाजू भी आगे से नहीं मैंने सिए। एक सूट मैं दर्जन को दे कर आई हूँ कि मुझसे अब नीचे बैठा नहीं जाता ज़्यादा। इसमें से ये पीस बचा था, ये मैंने 89 का सिया है। इसके भी ये पीको करवानी है, घेरे पे भी और बाजुओं पे भी, और यहाँ पे बटन ला के लगा दूँगी 2-3। सी तो लिया, मुझे ये नहीं पता कि आएगा किसको, जिसको भी आएगा। मेरा भी सूट सिल गया है, बस अब रात को इसके बाबा आएंगे तो उनके साथ जाके तो इसकी लेस ले आएंगे। तो मैं अब चेक करती हूँ, वहाँ पे लगा जो मैंने रखा था उसको चेक करती हूँ। असर की अज़ानें होने वाली हैं, चाय पीते हैं, फिर रात को खाना इंशाल्लाह ताला। चने भी आपको इंशाल्लाह ताला चेक करवाती हूँ, जब खाना खाने बैठूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चने बहुत मज़ेदार बने हैं, मैंने टेस्ट किया था। तो बस उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने बैठ गई, सपारा पढ़ रही थी, तो ये कपड़ों की सिलाई थोड़ी बहुत की है। तो अब यहाँ से उठने लगी हूँ, अब यहाँ नहीं अंदर कमरे में जाके बैठूँगी, क्योंकि एक बार मैं नीचे बैठ जाऊँ फिर उठना मुश्किल हो जाता है मुझसे, इसलिए भी मैं नीचे नहीं बैठती बहुत कम। इसी वजह से मुझे कासिम ने कहा कि आप कपड़े बाहर सिलाई करने के लिए दें, घर में नहीं सिलाई करने। तो एक सूट था, एक मैंने पहले ही सी लिया था, एक ये था, तो तीसरा भी काटा नहीं था, तो वो सिलाई करने के लिए दे आए हैं। वहाँ पे साथ ही है इधर घर, वहाँ पे देकर आए हैं। आपने बर्तन देखे होंगे जब मैंने भिगोए हैं, अब देखें बर्तन।
जितना ज़ोर लगा के आप आम रूटीन में बर्तनों को साफ़ करते हैं ना, उससे 5 गुना लगा है। अगर आप 10 गुना लगाते हैं तो उसमें 3 से 4 गुना लगा है। इनके ऊपर मैंने स्कॉच ब्राइट ये मारा है, इसकी वजह से ये देखें सारे साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये देखें ये पीछे से कितनी ख़राब थी, ये सारी सही हो गई है सिर्फ इसके अंदर भिगोने से। और मैंने मगरब तक नहीं भिगोए, या अब असर की अजानें हुई हैं, असर की अजानों से पहले मैंने ये देखें ये देश की भी सारी साफ़ हो गई है। अब मैंने प्रेशर कुकर में हंडिया पकाई थी, अब वो मैंने प्रेशर कुकर इसके अंदर भिगोया है। अब ये मगरब के बाद जो है ना इसकी सफाई होगी, ये मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखें ये मेरा तवा जो है ना, ये नया तवा नहीं लिया हुआ, ये तवा बहुत पुराना है। मैंने इसको इसी तरह ये लगा के ना, तो मैंने ये पानी ज़्यादा है ना, इसमें पानी कम लगाया था, मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको छुरी के साथ खुरच के ना, तो रेगमाल होता है ना, मैंने रेगमाल ला के रखा हुआ है, मोटे साइज़ का रेगमाल, वो मैं इसके ऊपर मार देती हूँ। मैं वो किस तरह कैसे मारती हूँ, जब मैं तवे के ऊपर रोटी, जब मैं पकाने के लिए बैठती हूँ ना तवे पे रोटी, तो मैं उसके नीचे, तवे के नीचे फुल आँच जला के ना तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ। जब वो गर्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं देखती हूँ तो जो छुरी से उतरने वाली चीज़ होती है मैं छुरी से उतार लेती हूँ, बाकी जो है ना मैं रेगमाल उसके ऊपर मार लेती हूँ। वो तवा बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे न्यू है। ये देखिए अभी भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल साफ़ है तवा। लेकिन मैंने ये किया है ना, तो मैं ये इसका पानी इसके ऊपर ज़रूर डाल के रखूँगी, 2-3 घंटे पड़ा रहेगा। जब रात को रोटी पकानी होगी उससे पहले इसको धो लेंगे अच्छी तरह, धोने के बाद फिर वो इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे ये बर्तन जब गंदे होते हैं ना, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। बस मेरी अपनी तबीयत सही नहीं होती, जिसकी वजह से मैं ये कर नहीं सकती। अब ये करने के बाद पूरा 1 हफ़्ता जो है ना, मेरे ये शोल्डर और मेरे बाजू में ना बहुत ज़्यादा दर्द होगी। तो अब ये मैं तकरीबन 1 घंटा इसको इस तरफ से भिगोऊँगी और घंटा 1.5 घंटा मैं इसको दूसरी तरफ से भिगोऊँगी। तो उसके बाद फिर कहीं जाके ना मैं इसको इसकी जो सी है ना, इसकी भी सफाई करूँगी, तो उसके बाद फिर देश का भी साफ़ होगा। ये देखें इस तरह की चीज़ें उतरी हैं, ये चीज़ें उतरी हैं बर्तनों के ऊपर से लगी हुई चीज़ों से। बस बड़ी बेटियां खैर से जो सी दोनों थी उनकी शादियां हो गई हैं, तो छोटी बेटी है जो सी वो जितना उनसे होता है वो उतना कर लेती हैं। तो जिस तरह ज़ोर लगा के बड़े करते हैं उस तरीके से बच्चे तो नहीं कर सकते। इस वजह से ज़रा थोड़ी सी मेहनत अब मुझे करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, वैसे तो मैं अपना जो सा लिक्विड तैयार करती हूँ तो उसके अंदर मैं ऐसी चीज़ें डालती हूँ कि हाथ भी ख़राब ना और बर्तन भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से किया जाए तो वो इंशाल्लाह ताला उस लिक्विड से तो बड़े बड़े दाग भी उतर जाते हैं। अब बस मैं इसको भी रख दूँगी, इसी तरह तवे को भी भर के मैं रख दूँगी, तो इसको छोड़ दूँगी, बाकी बर्तन वगैरह बेटियां उठा लेंगी यहाँ से। अभी नमाज पढ़ के फ़ारिग हुए हैं खैर से, तो खाना खाने लगे। आ जाए जिन बहन भाइयों ने खाना है हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। ये चने बने हैं और बहुत टेस्टी बने हैं, मैंने चने टेस्ट किए थे। तो पता नहीं जी लोग क्यों उन लोगों को सही तरीके से नहीं बुलाते और अजीब से रवैया उनके साथ रखते हैं जो किराए पे रहते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, जो इंसान रह रहा है किराए पे रह रहा है अगर, तो वो भी तो पैसे दे के रहना ना, किसी की जगह पे कब्जा करके तो ना बैठा होगा। मेरे घर के सामने भी एक घर है, तो मुझे तो मना कर दिया मेरे हस्बैंड ने कि आपने बाहर नहीं किसी के साथ बात करनी, बस जो सलाम दुआ बस वही रखनी है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। वो ये कहते हैं कि ये किराए पे रहते हैं, वो सामने मेरे घर के सामने रहते हैं, एक फैमिली रहती है, तो वो तकरीबन 50,000 रुपया किराया मकान का दे रहे हैं। हमारा तो तकरीबन बस 20,000 रुपया किराया। उनको भी लोग बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया, कहती कि मोहल्ले की औरतें कह रही हैं कि इतने बड़े घर में रहते हैं, ये बाज़ार घूमने के लिए जाते हैं, इतने बड़े फंक्शन करते हैं, ये तो खुशी की बात है। अल्लाह पाक, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको दे, सब अपने घरों की खुशियाँ पूरी करें।
लेकिन इतनी परेशानी में हम हुए हुए थे ना, कहने की हद नहीं कि जब मेरी बेटी की शादी थी इतनी परेशानी थी, तो अल्लाह का करोड़ शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमारी परेशानी दूर की, हम पे रहम किया। मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी बच्चियों से इज़्ज़त आबरू से फ़ारिग हो रही हूँ, अल्लाह पाक सबकी बच्चियों को इज़्ज़त आबरू से फ़ारिग करे। चले जी, अब खाना खाते हैं और व्लॉग का यही इख्तिताम करते हैं। कल मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग में आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।